हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। आज हम जिस वातावरण को देखते हैं, जिस प्रकृति को देखते हैं, वह कुछ साल पहले से काफी भिन्न हो गई है। हर घर अपने भविष्य की चिंता में डूबा हुआ है। घर घर में द्वेष है। लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने, उनकी टांग खींचने में लगे हुए हैं। एक दूसरे के प्रति भला क्यों हम ईर्ष्या का भाव अपने दिमाग में छुपाए बैठे हैं। वैसे तो आधुनिक समय में हर चीज उपलब्ध है। संपूर्ण पृथ्वी से लेकर आकाश अंतरिक्ष में जाने के साधन हमारे पास उपलब्ध है, लेकिन फिर भी कुछ तो ऐसा है जो हमें संतुष्ट नहीं कर रहा। आखिर वह क्या है? क्या हमारी इच्छाएं इसका कारण है? आज मनुष्यों ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जो प्राचीन लोगों ने न तो कभी किया, न वे करना चाहते थे। हालांकि उस समय लोग उतने समृद्ध भी नहीं थे, लेकिन सब कुछ प्राकृतिक था। बड़ी से बड़ी बीमारी मात्र प्राकृतिक जड़ी बूटियों के सेवन और काढ़ा इत्यादि पीने से ही ठीक हो जाती थी। आधुनिक समय की भांति नई नई बीमारियां उत्पन्न ही नहीं होती थी। प्राचीन समय में जहां लोग एक पेड़ को पूरा दिन लगाकर काटते थे, उससे 100 गुना ज्यादा तो आधुनिक मशीनें कुछ पल भर में ही काट देती हैं। वैसे तो हम सभी पर्यावरण को बचाने की बात करते हैं, लेकिन पेड़ मात्र कुछ लोग ही लगाते हैं। कई बार तो स्थिति ऐसी भी उत्पन्न हो जाती है कि लोग लगाए हुए पौधों के चारों ओर अपने हाथ रखकर सिर्फ फोटो खिंचाकर बस ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि वे पौधे लगा चुके हैं। आखिर हमारी प्रौद्योगिकी किस काम की होगी यदि मनुष्य ही नहीं रहेगा? क्या हम अभी भी इस बात से अनजान हैं कि हमारे पर्यावरण में शुद्ध वायु नहीं रही है? जो वायु पेड़ पौधे हमें मुफ्त में देते हैं, हमें उसी वायु को पाने के लिए हजारों रुपए में वायु को खरीदना पड़ता है। जिन चहचहाती पक्षियों की आवाज सुबह सुबह सुनने को मिलती थी, आखिर वे पक्षी कहाँ गायब हो गए हैं? आजकल का मनुष्य तो ईश्वर में भी विश्वास नहीं रखता, भक्ति नहीं मानता, ईश्वर के ऊपर सवाल खड़ा करता है, ईश्वर के नियमों को ढोंग मानता है। वास्तव में ईश्वर या किसी दैवी शक्ति का एहसास मात्र उन्हीं लोगों को होता है जो इसके योग्य होते हैं। अब जो व्यक्ति ईश्वर पर विश्वास ही नहीं रखता, भला ईश्वर उसे अपनी लीलाएं क्या दिखाएगा? भगवान आपको साक्षात दर्शन तो नहीं देते, लेकिन जिन समस्याओं में मनुष्य फंसता है, कोई उसका साथ न दे रहा हो और किसी छोटे से कारण की वजह से उसकी समस्या का समाधान हो जाए, तो समझ जाइए कि ईश्वर कहीं न कहीं मौजूद है। यदि हम पृथ्वी की बात करें तो आखिर क्यों पृथ्वी झुकी हुई है? पृथ्वी पर ही जीवन क्यों है? समय पर सूरज का उगना, समय पर उसका ढल जाना, ठंड, गर्मी, बर्फ, ऋतुएं, मौसम अपने निश्चित समय पर ही क्यों प्रतिक्रिया देते हैं? आखिर इन सब का नेतृत्व कौन कर रहा है? आज हमारे समाज में देवी देवताओं के अंधविश्वासों का भी वर्णन है कि भगवान ने हमें नहीं बनाया, बल्कि हमने भगवान को बनाया है। चलिए मान लेते हैं कि हमने और आपने ईश्वर को महसूस नहीं किया, ईश्वर को नहीं देखा, लेकिन कोई तो होगा जिसने भगवान को साक्षात देखा हो। ईश्वर एक अटल विश्वास है। जिस काम को करने से हम हार मान जाते हैं, वह काम मात्र भगवान के लिए गए नाम से उत्पन्न ऊर्जा से ही सफल हो जाता है। कुल मिलाकर बस यही कह सकते हैं कि जिन व्यक्तियों ने ईश्वर को महसूस किया, वे ईश्वर को मानते हैं, और जिन्होंने ईश्वर को महसूस नहीं किया, वे ईश्वर को मानने से इनकार कर देते हैं। मानव जीवन की कीमत इतनी सस्ती नहीं है कि हम इसे यूं ही गंवा दे। हम मानव हैं, हमें ऐसा कुछ भी काम नहीं करना चाहिए जिससे कि अन्य व्यक्तियों या
जीव जंतु को नुकसान पहुंचे। हमें केवल अपने आप पर भरोसा रखना है, पर्यावरण को उचित तरीके से संतुलित रखना है। हमें अपने कर्तव्य नहीं भूलने हैं, हमें बस उचित मार्ग पर चलते रहना है।